ओके, अब शिवम त्यागी, ये बात तो सही कह रहे हैं सापरा जी, बिल्कुल सही है। अग्नि परीक्षा राहुल गांधी की है तो आपके नेता नरेंद्र मोदी की भी तो है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन से ही तय होगा लोकसभा चुनाव में मोमेंटम किसके पक्ष में है। लेते रहिए नरेंद्र मोदी जी की अग्नि परीक्षा, 1 मिली, 2 मिली, 7 मिली, 12 मिली, 14 मिली, 19 मिली, ले लीजिए 24 में भी, फिर जीत के आएंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन एक बड़ा विषय यहां पर रोचक हो गया। आपने डिबेट की शुरुआत में ही कहा कि राहुल और सोनिया जी के नेतृत्व में, जब से मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं तो राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए हैं, 45 में से 40 चुनाव हारे हैं वो। मैं आपको लिख के दे सकता हूं अपने खून से कि 45 में से 40 डिबेट अगर सांपला जी की भी खराब हो जाए ना, आपकी भी या मेरी भी, हमें भी कोई नहीं रखेगा। और कितनी अग्नि परीक्षा दोगे भैया, बता तो दो। मतलब 45 में से 40 चुनाव हारने वाले आदमी को भी आज बड़ी उम्मीदों के साथ कहा जा रहा है कि देखिए जी अग्नि परीक्षा। अरे भैया अग्नि परीक्षा नहीं है, फ्लॉप है आपका प्रोडक्ट, सुपर फ्लॉप। 1 दूसरा, इन्होंने कहा कि नहीं वो तो सबको श्रेय देते, राहुल जी को तो श्रेय जाता ही है। मैं कह रहा हूं जी ऑफिशियली, आधिकारिक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, हमारी जीत में भी राहुल गांधी को श्रेय जाता है। मैं तो मानता हूं, मेरे देश के गृह मंत्री कहते तो हैं खुले आम पे कि भाई हम अगर जीते उनका तो होना बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो बड़ा चिंतित था कि इतने दिनों से गए नहीं है मध्य प्रदेश, 2/3 बहुमत या 150 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी कैसे अगर हमारा स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश नहीं जाएगा। आज गए, दिल को सुकून मिला, वहां पर बोलकर आए किसानों की हालत बहुत खराब है। कमाल की बात है, किसानों का डेटा कुछ नहीं पता, उनको उस राज्य की जो दर है वो 18% से ज्यादा है, कृषि विकास दर, और पता नहीं क्या क्या वो बोलकर आया और बहुत सारी चीजें हैं। अब कहते हैं कि अग्नि परीक्षा। मेरा एक मानना है, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरे जी जान लड़ा कर लड़ती है। हम ऐसा हाफ हार्टेड चुनाव लड़ते नहीं है। हम ऐसा भी नहीं लड़ते कि भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव है, राजा जी की फैमिली की जो बेटी है वो वहां पर जो है प्रभारी है, लेकिन वो जाएंगे नहीं, क्योंकि छोटे मोटे चुनाव में कोई राजशाही परिवार का व्यक्ति थोड़ी ना जाता है। या फिर जो हैदराबाद में लोकल बॉडी चुनाव हुआ तो वहां पर कोई अध्यक्ष जाएगा नहीं, हम जाएंगे जी हर जगह। हार जीत सब हमारी, लेकिन इतना तय है कि जहां तक वो बार बार राहुल जी करते हैं, वो पता उनको भी है। आप उनका पद छुड़वा दीजिए, 2019 के बाद जिम्मेदारी छुड़वा दीजिए, आप अपनी ट्विटर वॉल उठाकर देख लीजिए, राहुल जी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा देख लीजिए, राहुल जी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। मैं इस बात में उनको बड़ा फॉर्चुनेट, और मैं मानता हूं उनके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं कि इतने चुनाव हारने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति पार्टी की सत्ता का केंद्र है तो उससे बेहतर सिचुएशन उनके लिए पारिवारिक तौर पर अध्यक्ष पद तो छोड़ चुके वो जिम्मेदारी लेकर। मानक जी आप वो तो सिर्फ एक सांसद हैं। अब ये वो एक रिवर्स साइकोलॉजी में जिसे ट्रोल करना कहते हैं, आप अभी वो कर रहे हैं फिलहाल। आपको भी पता है कि वो अध्यक्ष पद बेशक छोड़ चुके, लेकिन कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। ना पार्टी उनको छोड़ने के तैयार है, ना लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार है, और ना हम चाहते हैं। ठीक है, हम भी पक्ष में बैठी हुई पार्टी भी नहीं चाहती कि उनको कोई छोड़े। ओके, अब मैं थोड़ा सा घुमा के पूछता हूं आपसे। खुद ऑर्गेनाइजर ने लिखा ना कि राज्यों में अब प्रधानमंत्री मोदी का जादू नहीं चलता, लिखा या नहीं लिखा? और क्या ये आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते कि स्टेट इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी का वो इंपैक्ट नहीं है जो लोकसभा में आता है, पर उसकी जिम्मेदारी आप लेते नहीं है। जब आप राज्य के चुनाव हारते हैं तब आप कहते हैं स्थानीय लीडरशिप की जिम्मेदारी है, जेपी नड्डा जी की जिम्मेदारी है, और जीतते हैं तो मोदी जी की जीत है। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जब भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, मुझे लगता है एक आम कार्यकर्ता की तरह भी कभी कभी तो मैं भी खुद अमेज होता हूं कि इतनी मेहनत कोई व्यक्ति किसी भी चुनाव में या किसी भी स्तर पर इस उम्र में आके कैसे कर सकता है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर 17 करोड़ कार्यकर्ता हैं तो शायद 17 करोड़ में सबसे ज्यादा काम प्रधानमंत्री ना करते हो, बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता ऑफ द पार्टी, ठीक है, सबसे ज्यादा। बावजूद उसके, जैसा कि विनोद जी ने कहा, मैं भी उन्हीं का रेफरेंस ले लेता हूं जब सारी पार्टियां ले ही रही हैं, कि कहीं पर भी जाकर वैल्यू ऐड करना, चुनाव जिताना, प्रधानमंत्री जी का प्रॉमिसिंग स्टैचर और ऑरा होना भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ फायदा ही देता है। ऑर्गेनाइजर की अगर हम बात करें तो जो वो संस्था है वो हमारी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई सलाह दी जाती है तो वो तो ली जानी चाहिए। भाई मैं कोई ऐसे परिवार से या मेरी पार्टी कोई ऐसी जगह से नहीं आती जहां पर लेने में परेशानी है। एक मिनट नहीं घुमाइए, सीधा सीधा बोलिए ना। बिल्कुल बताइए। राज्यों के चुनाव में हार की जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री की होनी चाहिए, है या नहीं है? कोई प्रवक्ता सीधा बोलता है क्या? मैं पार्टी का नहीं, मैं तो सीधा ही बोलता हूँ जी। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जहां तक स्टेट लीडरशिप की जिम्मेदारी है उनको लेनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जहां जहां और जहां जहां उनके स्टैचर और जहां जहां जिस तरीके से लार्जर देन लाइफ उनकी एक इमेज रही है, उन्होंने अपने आप को हर जगह डिलीवर किया है। मैं नहीं मानता भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय राजनीति में भी या फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी, या फिर मेरे कहने से नहीं, आप अप्रूवल रेटिंग उठाकर देख लीजिए, उनकी जो रेटिंग्स हैं वो बेजोड़ हैं। अब आप उनको
स्टेक पर लाना चाहते हैं छोटे चुनाव में, लोकल बॉडी चुनाव में, बड़े चुनाव में। हम ये कहते हैं कि आप उनका परफॉर्मेंस उठाकर अरे देखिए। आप लाते हैं ना, बीजेपी लाती है। बीजेपी खुद कहती है, एक पंचायत का चुनाव भी जीतते हैं तो कहते हैं देखिए नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। आप 14 से यही कह रहे हैं, तो जब हारेंगे तो फिर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? बात तो बताइए, अब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, अब तो पूरी दुनिया मान रही है इस बात को। अब तो मान लीजिए कि हाँ लहर चल रही है। मैं फिर से पूछता हूं। मानता हूं कि जब आप चुनावी राजनीति में आते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, सीखते हैं, ये सब एक प्रोसेस है। मैं फिर से घुमा के पूछता हूं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई कमी है? मैं फिर से घुमा के पूछता हूं। आपने 3 राज्यों के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया, चेहरा सिर्फ मोदी जी हैं। हारेंगे तो किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जीतेंगे तो किसका श्रेय हुआ बताइए? हारेंगे क्यों मानक जी? ये देखिए, हम जीतेंगे, हम क्यों हारेंगे? अच्छा, जीते तो मोदी जी का हुआ। नहीं करते, हारेंगे वो जिनको पता ही नहीं है। अगर वो जो कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते। जीते तो पीएम, हारेंगे वो जो धान के खेत में पहुंच जाता है नकली किसान बनकर। हम क्यों हारेंगे? वो हारेंगे। जीते तो पीएम का श्रेय हुआ ना। सवाल हमारे ऊपर नहीं है। जीते तो पीएम को श्रेय देंगे, प्रधानमंत्री जी का श्रेय है। और हारे तो भारतीय जनता पार्टी आज जहां पर भी है, जो ये संगठन, हम हारेंगे नहीं। देखिए, हम हारेंगे ही नहीं। आप उनसे पूछे, मैं मानता हूं, उनसे आपको जरूर पूछना चाहिए। सापरा जी ने तो कह दिया कि मिला जुला श्रेय और मिली जुली जिम्मेदारी। तो मिला जुला श्रेय होता कहां है? वो तो राहुल जी को ही कहते हैं। इनके तो अध्यक्ष जी भी ये कह देते हैं कि मेरे तो बनने में भी जो हाथ है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। ये बताइए, ऐसा तो नहीं होता ना। सापरा जी बोलिए, कहना चाहिए। सापरा जी आपकी बारी है, बोलिए।